जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एलिमेंट। इनको हम इतने कॉन्सेप्ट से इंशाल्लाह कवर करेंगे कि कोई भी क्लास हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम इनको आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। इनको क्लियर करने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगा कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना इमेजिनेशंस होनी चाहिए। इमेजिनेशंस क्या होती हैं? आपके ख्यालात, आपके तखय्युल अच्छे हों। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि सपोज करें आप इस वक्त फलां सिटी में सैरो तफरी कर रहे हैं, वहां पर ये है, इसको देखे इसको देखे, आपको बोरिंग लगेगा जब तक आप खुद नहीं देखेंगे। इसी वजह से केमिस्ट्री हमें बोरिंग लगती है, क्योंकि हमने इसमें सारी बातें तखय्युल के ऊपर करनी होती है। हमने वो छोटी से छोटी चीज के ऊपर बात करनी है जो हमें नजर भी नहीं आती, दैट इज एटम। तो हम इसी तरीके से एटम को डिस्कस करेंगे, तखय्युल में जाके हमने एटम को देखना क्या होता है। तो जी शुरू करते हैं, एटम होता क्या है। सपोज करें, लेट्स से आपके पास ना, आप सपोज करें कोई स्टोन है आपके पास, कोई भी आपके पास है जी स्टोन है, स्टोन नहीं है, कोई भी कह लें आप। अच्छा, अगर तो मैं स्टोन को ऐसे पकड़ के गौर से देखूंगा ना, तो मुझे नजर आएगा कि ये छोटी छोटी चीजों के जुड़ने से बना है। मुझे मसाम नजर आएंगे, पोर्स नजर आएंगे, छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे। जब भी किसी भी चीज को गौर से, जैसे मैं अपनी फिंगर को देख रहा हूं, तो इसमें ना मुझे लाइनें नजर आ रही हैं, फिंगरप्रिंट्स। इनको भी मजीद जूम किया जाएगा तो इनमें भी छोटे छोटे पोर्स हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज को उसके बेसिक यूनिट से बनाया है। अगर ये वाल होती है, दीवार है, इसकी हम बेसिक यूनिट विजुअली हम देखें तो ईंट है जी, ठीक है, ब्रिक जो होती है, उनके जोड़ने से वाल बनती है। ऐसे ही हर एक चीज है जो कायनात में, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी है। तो ये तखय्युल हम कैसे कर सकते हैं? कोई स्टोन है तो आप ना इसका कुछ छोटा सा पार्ट लें, तो उसको आप बहुत ज्यादा जूम करके देखें, ठीक है जी। तो जूम करने से वो आपको बड़ा नजर आएगा। तो उसमें जो छोटे छोटे जर्रे होंगे ना, वो आपको क्लियर नजर आने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो अब देखें, वो जो छोटा पार्ट था उसको मैंने जूम करके देखा है, बड़ा करके, तो वो जो अंदर जरे थे अब मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं, विजुअल है, आम आंख से नजर आ रहे हैं। अगर इनको मजीद भी जूम किया जाए ना, ये जो छोटे छोटे जरे हैं, इनको पकड़ के हम मजीद जूम करते हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ ये जरा भी बढ़ाओ के नजर आएगा। ये जरा भी हमें बढ़ाव के नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो जरा बढ़ाव के नजर आया, अब इसके आगे आम आंख हमारी नहीं देख सकती। मैंने कुछ नहीं बनाया, हालांकि इसके अंदर भी अभी लाखों करोड़ों छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि आम इंसान की आंख नहीं देख सकती। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी रिजॉल्विंग पावर नहीं रखी हुई। तो इस वजह से हमने फिर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। जैसे हम दूरबीन का यूज करते थे दूर दूर देखने के लिए, तो मॉडर्न साइंस में आप देखें माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो उनको लगा के हम देख सकते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी होते हैं। तो अगर उनको लगा के इसको मजीद जूम किया जाए, तो इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स नजर आते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आते। तो उनको हम जब जूम करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई शक्ल मिलेगी जो कि देखा जाए कि आम आंख से नजर नहीं आती थी, जो क्या थी, इनविजिबल थी, ठीक है, आम आंख से नजर नहीं आती थी। अच्छा, तो ये भी विजिबल था आपका, ठीक है जी, ये तो नजर आ रहा था, तो ये भी विजिबल था। इसका जो छोटा जरा था किसी हद तक वो भी विजिबल था, ठीक है। तो ये आपको इनविजिबल था। अच्छा, ये जो छोटा जरा है, तो देखा जाए तो ये जो छोटे छोटे जरे हैं, ये बहुत सारे आपस में जुड़े हैं, तो फिर ये जरा बना। इस तरह के लाखों करोड़ों जुड़े हैं तो फिर ये बना। देख रहे हैं आप, ये जुड़े हैं तो फिर जाके ये बना। कुछ ख्याल
हमारा तखय्युल क्लियर होना चाहिए कि इतनी छोटी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती, ना हम फोकस कर रहे होते हैं। तो ये जो छोटी से छोटी चीज मैंने निकाली है ना, रफली मैं इसको एटम कह सकता हूं। ये क्या है जी? एटम है। ठीक हो गया। तो एटम की जो केमिस्ट्री में हम डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या होती है जी? केमिस्ट्री में एटम की डेफिनेशन, a smallest particle, a smallest particle of an element। एलिमेंट क्या है जी? ये अभी हमने बाद में स्टडी करना है इसको, ठीक है। a smallest particle of an element which can take part in chemical reaction, which can take part in chemical reaction। तो ये एटम की एक छोटी सी डेफिनेशन बन गई है जी। एटम क्या होता है? किसी एलिमेंट का, मैटर कह लें आप, किसी चीज का वो छोटे से छोटा जर्रा होता है जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेके बड़ी बड़ी चीजें बनाता है। एटम के मतलब ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, तो आपको ये बताया जाए कि एटम अमेजिंगली कितना स्मॉल हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं जी, कोई एटम कितना स्मॉल हो सकता है। मैं आपको अगर बताऊं कि एटम कितना स्मॉल हो सकता है, आप इमेजिन करें। अच्छा जी, आपके पास कोई डॉट है ना, ऐसे मैंने कोई डॉट लगाया, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं। तो इट कंटेन ऑलमोस्ट, ठीक है, 2 मिलियन ऑफ एटम्स। इसमें कितने एटम्स हो सकते हैं? 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख। ठीक हो गया। 20 लाख इसमें एटम्स हो सकते हैं एक फुल स्टॉप में। तो आप इमेजिन करें कि एटम कितना का छोटा होता है। ठीक हो गया जी। तो ये देखें कि एक्सरे स्टडी ने हमें ये भी बताया कि एटम का जो डायमीटर, डायमीटर आप समझते हैं डायमीटर क्या होता है? जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर का आप देखेंगे ये गोलाई जो है ना, तो एक कॉर्नर से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक का जो फासला डायमीटर कहलाता है। कोई भी गोल चीज है, ठीक है, उसका जो गोलाई होती है, मुंह एक उसके किनारे से दूसरे किनारे तक, उसको हम डायमीटर कहते हैं। एटम का भी कोई डायमीटर है। तो एटम का डायमीटर ऑलमोस्ट कितना होता है जी? डायमीटर इसका रफली जो होता है जी वो होता है 2 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये जो ए है इसको ऐसे लिखते हैं जी, 2 × 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 का पता है ना आपको? प्रीफिक्सेस, ये एक प्रीफिक्सेस था। तो ये देखिए बहुत छोटी वैल्यू है 10⁻⁻10। तो इतना छोटा इसका डायमीटर होता है। मीटर, एंगस्ट्रॉम इतना होता है, इतने मीटर। ठीक है। अच्छा, तो इनके वेट का भी हमें पता है, इनके मैसेज क्या होते हैं आगे वो भी हमने डिस्कस करना है। तो रफली इसके जो मैसेज की, एटॉमिक मैसेज की रेंज होती है ना, एटॉमिक मैसेज रेंज, वो जी रफली होती है 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। बहुत छोटे होते हैं जी एटम। देखें वेट इनका कितना निकल सकता है। देखिए एटम इतना छोटा है कि आप सांस लेते हैं ना, तो आपको पता है जी हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। एयर में नाइट्रोजन भी होती है और भी काफी आर्गन वगैरह गैसेस होती हैं। तो हम एक मरतबा जो सांस लेते हैं उसमें हम बिलियन ट्रिलियन एटम अपने अंदर इनहेल करते हैं। तो ऐसे इतने ही बाहर निकालते हैं। तो बहुत छोटे होते हैं जी एटम। एटम का ये कॉन्सेप्ट था, एटम की डेफिनेशन थी। इसको आप नोट डाउन करें कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी अपना एटॉमिक नंबर। सीक्वेंस से हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट तक पहुंच जाएं हम। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमने ये देखना है कि एटम का कोई स्ट्रक्चर भी होता है, एटम का ढांचा भी होता है, उसकी कोई शक्ल भी होती है। तो किस तरह की शक्ल हो सकती है जी एटम की? 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर का आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। रदरफोर्ड ने हमें ये बताया था कि एटम के सेंटर में कुछ डेंस सा पाया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो अल्फा पार्टिकल्स को बैकवर्ड रिफ्लेक्ट करवा देता था या किसी ना किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करवाता था। सेंटर में क्या था फिर उसके उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था। तो वो पॉजिटिव चार्ज किन से बनता है जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सेंटर बनता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता था। अगर मैं उसको बनाऊं तो उसने कहा था कि सेंटर में ना आपके एटम के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो एक जगह पे जमा हुए होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से पूरा सेंटर पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। ठीक है, तो इनके बाहर जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये उनके पाथ होते हैं, इनमें आपके जी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं जी इसके अंदर अपने अपने पाथ में, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसको हम ब्रीफली जैसे जैसे आगे जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। तो हमने ये याद रखना है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर सेंटर में पड़े होते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये एटम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, एंटी न्यूट्रोनो, बोसॉन, हाइप्रोन, ये सारे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम्स के अंदर भी होते हैं। देखिए एटम कितना छोटा था, उनके अंदर भी ये छोटी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा मॉडर्न आपकी जो थी स्टडी उसने बताया था। इवन के जो जितने भी ग्रीक फिलोसोफर थे वो तो यही कहते थे कि एटम सबसे छोटा जर्रा है। तो वैसे देखा जाए तो मैं चीज स्किप कर गया, एटम जो निकला था वो इसी वर्ड से निकला था। एटम किससे निकला था? एटमस से। ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब ही इंडिविजिबल होता है, इंडिविजिबल, यानी कि गैर काबले, नाकाबले तकसीम कह लें आप, नाकाबले तकसीम, यानी कि एटम को मजीद तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ये फेल हो गई थी थ्योरी कि एटम से छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर पाया जा रहा, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इस तरह के 100 हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स फंडामेंटल 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। अच्छा जी, ये था आपका रफली जो बनाया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स का ये स्ट्रक्चर। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर हमने देखना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की पहचान है। दुनिया में जिसका एटॉमिक नंबर 1 है ना एटम का, वो हाइड्रोजन ही है। अगर 2 हो गया तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, कोई और एटम बन जाएगा, वो हीलियम बन जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो एटम की पहचान एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर बेटा ये होता है कि हमने सेंटर में एटम के देखना होता है कि कितने प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन के एटम। ठीक है जी, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का छोटा जरा, हाइड्रोजन गैस है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसमें देखिए आप, इसका जो होता है ना जी आपके पास एटम, उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, बैलेंस्ड होता है, न्यूट्रल एटम। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये जो डॉट लगाया मैंने, एक प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। ठीक हो गया। तो ये है जी हाइड्रोजन का एटम। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन मैं यहां पर लिख देता हूं जी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट
इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस में देखिए जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। लेट्स से अगर प्रोटॉन्स 12 है तो एटॉमिक नंबर 12 होगा। अगर प्रोटॉन्स की तादाद 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड बाय एटॉमिक नंबर आपका किस चीज से जाहिर किया जाता है? इट्स अ सिंबल जेड। इसको जेड से जाहिर किया जाता है जी, जेड से इसकी पहचान है एटॉमिक नंबर की, शो किया जाता है। तो जेड इज इक्वल टू, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं तो वो 1 है। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये आपने याद रखना है। ऐसे ऐसे आगे आइटम्स आते जाते हैं। जेड आपका 2 है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए, अगर जेड 2 है तो ये फिर हाइड्रोजन नहीं है, ये कौन बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हीलियम एटम बन जाएगा नोबल गैसेस में से। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि जी आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के साथ ही मिलता जुलता एटॉमिक मास है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है, तो हम देखते हैं जी यहीं से। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है जी? एटम का मास क्या है जी? एटम का मास थोड़ी सी इसमें रद्दो बदल करनी है हमने। एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा कर लें, कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन का इसमें काम नहीं है, ना एटॉमिक नंबर में था ना एटॉमिक मास में है। इलेक्ट्रॉन का इधर कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर ये था हमारा कि सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद देखनी है हमने कितनी है, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ आ रही है? चलें ठीक। तो एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास सिंपली यही है कि आपने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उसमें आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड कर देने हैं, तो आपका एटॉमिक मास निकल के सामने आ जाएगा। लेट्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन है जी। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। इसको सिंबल ए से जाहिर किया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा जी? ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड हमें पता है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स की तादाद होती है। एन डिनोट कर रहा है न्यूट्रॉन्स को। प्रोटॉन्स में अगर न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाए तो एटॉमिक मास बन जाता है। लेट्स से जैसे आप देखें यहां पे हम कार्बन के लिए निकालें, ठीक है, ए फॉर कार्बन। कार्बन के लिए क्या निकलेगा? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो आपका 12 आ जाएगा। इसका यूनिट होता है जी AMU। AMU अब डिस्कस करने वाली चीज है, कंसेप्चुअल है। समझ आइए एटॉमिक मास क्या होता है। इसके यूनिट पे बात करनी है छोटी सी। AMU क्या होता है? यहां पर मैं लिख देता हूं AMU। क्या लिखना है? AMU। AMU क्या होता है जी? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट है ना, एटॉमिक लेवल पे। अच्छा देखें, हमने कोई चीज का मास फाइंड करना है, लेट्स से आप कह लें वेट फाइंड करना है, तो हम उसके लिए कोई बैलेंस यूज करते हैं ना, जिससे हमें पता चल जाता है। उसके लिए रेफरेंस बैलेंस रखते हैं, तो फिर उसको हम तोल के देखते हैं कि कौन वजनी है, तो इससे हमें पता चल जाता है। एक का हमें पहले पता होता है, दूसरे का साथ रखने से अगर ज्यादा जा रहा है तो से कि ये अगर 10 kg था तो ये ज्यादा नीचे जा रहा है, तो लेट्स से कि ये 10 से ज्यादा है। अब ये केजी में, केजी क्या है जी? एक ऐसे यूनिट्स है। ऐसे यूनिट्स का आपको पता होगा, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो ये क्या है जी? इंटरनेशनल लेवल पे कुछ यूनिट्स बनाए गए कि चीजों को जो आपने बयान करना है उसके लिए कुछ रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे केजी है मैथ्स के लिए। अब एटॉमिक लेवल पे आपने देखना है एटम कितना का वजनी है, तो देखें एटम है इतना छोटा, केजी में एटम का वेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बहुत ही छोटा नजर भी नहीं आता, कैसे करेंगे हम?
तो इसके लिए सिंपल वे था, छोटा यूनिट बना दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। जो इतना छोटा है, अगर मैं लिखूं 1 AMU, कितना होता है 1 AMU कितना होता है जी? 1 AMU इतना छोटा होता है 1.661 रफली मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -24 kg। इतना छोटा आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक हो गया, तो बहुत छोटी चीज है, तो जाहिर बात है जब उसका वेट करना तो बहुत ही छोटा वेट होगा उसका। तो एटम्स और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में हमने ओवरव्यू किया है छोटा सा। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट क्या होता है। ठीक है जी, लास्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट। तो इन चीजों को देखना था, तो एलिमेंट का पता चलना था एलिमेंट क्या है। जी, तो आप एलिमेंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।